नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह उत्कर्ष परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से। यह उन अधिवेशनों में से एक है जिसने भारत के भविष्य का निर्धारण किया। तो आइए देखते हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या क्या चीजें हुई थी जिसने भारत के भविष्य का निर्धारण किया था। पहली चीज बेटा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की बात करें तो यहाँ सबसे पहले इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी ये दी गई थी गांधी जी को, बट गांधी जी के कहने पर इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी जवाहरलाल नेहरू को। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू, तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। अब इस अधिवेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी वो क्या थी? पहली चीज, इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट को खारिज किया गया बेटा। साथ ही साथ इस अधिवेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये, कांग्रेस ने डिसाइड किया अब कांग्रेस का उद्देश्य है आजादी, यानी आजादी से नीचे वह किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने को अब तैयार नहीं होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो यहां पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछ देता है कि कांग्रेस ने अपना उद्देश्य आजादी या स्वराज कब डिसाइड किया? 1929 लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का। इस अधिवेशन में इससे भी महत्वपूर्ण चीज बेटा कि यही डिसाइड हुआ था कि हर 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस। प्रत्येक 26 जनवरी को कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। और अगर मैं बात करूं, वर्तमान में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके पीछे कारण क्या रहा बेटा? इसके पीछे कारण ये रहा, आजादी हमारे हाथ में नहीं थी, आजादी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी। तत्कालीन वायसराय ऑफ इंडिया माउंटबेटन के हाथ में थी और माउंटबेटन ने यह डिसाइड किया था कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिलेगी। तो ये 15 अगस्त 1947 माउंटबेटन ने डिसाइड किया। अब हम माउंटबेटन से ये नहीं कह सकते थे कि आप 26 जनवरी को ही भारत को आजाद करें। तो अब 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं वर्तमान में, और अगर हम बात करें पहले तो हम मनाते थे 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते थे। अब यह है कि 26 जनवरी हमारे लिए यादगार कैसे बने। तो जैसा आपको पता होगा, नवंबर 1949 भारत का संविधान बनके तैयार हो गया बच्चे। अब संविधान तैयार तो हो गया नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950, क्योंकि यहां डिसाइड हो गया था 26 जनवरी को हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट डे के तौर पर सेलिब्रेट करने के लिए। और अगर हम बात करें इस अधिवेशन की एक और इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेस ने पहली बार 31 दिसंबर को रावी नदी के किनारे भारतीय ध्वज को फहराया था। यानी अगर हम बात करें, कांग्रेस के बैनर के तले कभी भी भारतीय ध्वज नहीं फहराया गया था। यहां 31 दिसंबर को रावी नदी के किनारे भारतीय ध्वज फहराया गया। और इस अधिवेशन की लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी अधिवेशन में क्लियर कट कर दिया गया, गांधी जी जब भी चाहें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। यानी गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की पूरी छूट यहां पर मिल गई। तो ये अधिवेशन इन कारणों से काफी यादगार और महत्वपूर्ण अधिवेशन माना जाता है। उत्कर्ष में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए। और अगर हम बात करें बेटा आपके लिए, तो आपके लिए उत्कर्ष परिवार लेके आ रहा है बिग समर सेल, जहां पर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट अवेलेबल किया जाएगा। ये अप टू 90% बेटा सभी कोर्सों के लिए होगा, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपीटीजीटी हो, चाहे यूपीपीजीटी हो, यानी सभी कोर्सों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। और अगर मैं बात करूं, इसमें बेटा आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको UC13 का कोड लगाना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण आपको पता होगा कि हम लोगों ने 13 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। इस उपलक्ष्य में उत्कर्ष परिवार आपको 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।